हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बस एक काम करना कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और वहां पे नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो, लाइव अपलोड हो, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और जितनी कंसिस्टेंसी से इंग्लिश मीडियम के चैनल पे लाइव्स होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उतनी ही कंसिस्टेंसी हिंदी मीडियम के चैनल पर भी बरकरार है। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स वहां पे अवेलेबल हैं? एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ई नोट्स और ई बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जरा कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक तरफा टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, ये छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही प्यारा पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट कहां पे काम आता है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे एक चार्ज कैपेसिटर होता है, उसे किसी अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया जाता है या किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया जाता है, और फिर ये पूछते हैं कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा। तो होता क्या है, अगर आप दो कैपेसिटर्स को जोड़ दोगे ना तो उनके बीच में चार्जेस का फ्लो होता है। ठीक है, और कब तक फ्लो होता है? जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उस पोटेंशियल को कहा जाता है कॉमन पोटेंशियल। तो एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस क्या होगा, डेरिवेशंस कैसे होंगे और अल्टीमेट फॉर्मूला क्या होगा, डिराइव कैसे होगा, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोटेंशियल को समझना और उस पर बेस्ड एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जरा कहानी को स्टार्ट करें। आपको लेकर के आते हैं इसके पहले इंट्रोडक्टरी स्लाइड के ऊपर। क्या लिखा है? व्हेन टू कैपेसिटर्स चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। मैंने वही कहा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहला कैपेसिटर है, कैपेसिटी C1 है, इसका वोल्टेज V1 है, और दूसरा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C2 है, लेकिन इसको इनिशियली अपन ने चार्ज करके रखा ही नहीं है। मान ले इनिशियली इसको अपन ने चार्ज करके रखा ही नहीं है, तो क्या पोटेंशियल होगा? 0 वोल्ट होगा। कहने को तो ये भी हो सकता है, और फिर आप इन दोनों को जोड़ सकते हो। ठीक है, फिर आप इन दोनों को जोड़ सकते हो। तो एक केस तो ये भी हो सकता है, और दूसरा केस क्या पॉसिबल है? दूसरा केस ऐसा पॉसिबल है कि पहला कैपेसिटर कैपेसिटी कितनी है इसकी? C1 के बराबर, पोटेंशियल कितना है इसका? V1 के बराबर, और दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी कितनी है? C2 के बराबर, और इसका पोटेंशियल कितना रहा होगा? V2 के बराबर। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों कंडेंसर को एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ये वाला फंडा समझ में आया? तो हुआ क्या था, इनिशियली कैपेसिटी, अच्छा कैपेसिटेंस जो है ना, जो C1 है ना, वो तो शेप एंड साइज ऑफ द कंडेंसर पे डिपेंड करता है और मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है, और किसी बात पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो ना ही चार्ज पे डिपेंड करती है, ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो डिपेंड करती है शेप एंड साइज पे और मटेरियल मीडियम सराउंडिंग पे। ठीक है, तो कैपेसिटी तो C1 की C1 ही रहेगी और C2 की C2 ही रहेगी, लेकिन जैसे आपने उसे कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया ना, तो इंस्टेंटेनियसली होता क्या है कि सट से चार्जेस का फ्लो होता है और उसके बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। आया समझ? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में क्या है कि जैसे ही आपने दो कैपेसिटर्स को जोड़ा तो उनके बीच में चार्जेस का फ्लो होगा। और चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं बेटा? चार्जेस कहां से कहां फ्लो करते हैं बेटा? चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टुवर्ड्स अ लो पोटेंशियल बॉडी। ठीक है, जिस बॉडी के पास ज्यादा पोटेंशियल है वहां से चार्ज निकलेगा, और जिस बॉडी के पास कम पोटेंशियल है उसके पास चार्ज जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाला फंडा समझ में आ गया? क्लास 11th में ना थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ के रखा था कि हीट का फ्लो कैसे होता है। तो हीट का फ्लो जो था ना, वो होता था फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब हीट को फ्लो करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि देयर शुड बी अ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, वैसे ही चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लो। ठीक है, तो आज के बाद से कभी भी आपके सामने कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे कैपेसिटर का सर्किट है और दो कंडेंसर को जोड़ के
रखा हुआ है, तो इस बात को समझ जाओ कि दो कंडेंसर या दो कैपेसिटर बेसिकली उनको जोड़ते ही क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली देयर विल बी अ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब ये हैंड मूवमेंट क्या थे, देखो ये बॉडी थी एट हायर पोटेंशियल, ये वाली बॉडी थी एट लोअर पोटेंशियल, तो चार्जेस फ्लो करेंगे फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, जब इस वाली बॉडी का चार्ज जाएगा तो इसका पोटेंशियल धीरे धीरे कम, इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ेगा, और एक पॉइंट आकर के दोनों का पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो जाएगा। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका मतलब उनके बीच में अब कोई फर्दर चार्जेस का फ्लो नहीं होता, और उस पोटेंशियल को कहा जाता है कॉमन पोटेंशियल। देखा यहां V1 था, वहां पे मान ले इनिशियली मान ले 0 वोल्ट है, या कहने को मान ले V2 वोल्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन 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 एक काम करो, मैं V2 ही कर रहा हूं। ठीक है, इसका पोटेंशियल V2 लिख दिया मैंने, अब वो 0 वोल्ट भी हो सकता है भाई साहब। ठीक है, अब क्या है, दोनों को टच करते ही दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस समय मान ले कि टचिंग नहीं हुई थी, मान ले कि यहां पे टच नहीं करा था इसको और फिर टच करा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। आया समझ में? तो मैं इस फंडे को यहां पे लिख देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बातें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इस बात का विजुअलाइजेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इस बात का विजुअलाइजेशन है कि एज सून एज द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, ठीक है, जैसे ही आपने कैपेसिटर्स को जोड़ दिया, एज सून एज द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, as soon as the capacitors are connected, जैसे ही आपने कैपेसिटर्स को जोड़ दिया, as soon as the capacitors are connected, there is an instant flow of charge, there is an इंस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे ही आपने कैपेसिटर्स को जोड़ दिया तो वहां पे इंस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा, देयर इज एन इंस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे ही आपने कैपेसिटर्स को जोड़ दिया तो देयर इज एन इंस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्जेस कब तक फ्लो करेंगे, अच्छा चार्जेस कहां से कहां फ्लो करेंगे, हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल बॉडी। ठीक है, तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल, लिख दूं मैं इसको, चार्ज फ्लोज फ्रॉम, भाई इस बात को मेरे साथ साथ लिखते हुए चलना अच्छे से, चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल। ये मत सोचो कि जिस बॉडी के पास चार्ज ज्यादा होगा वहां से फ्लो करेगा, सिर्फ चार्ज मैटर नहीं कर रहा है। चार्ज के फ्लो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तौर पे जो चीज मैटर कर रही है वो है पोटेंशियल का होना। ठीक है, ज्यादा पोटेंशियल है तो वहां से चार्ज निकल लेंगे, और जिसके पास कम पोटेंशियल है चार्ज उसकी तरफ को हो लेंगे। ठीक है, तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल, charge flows from a body at higher potential towards a body at lower potential. ठीक है, towards a body at lower potential, towards a body at lower potential, towards a body at lower potential. ठीक है, it's as simple as that, it's as simple as that, फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। ये वाली बात समझ में आ गई। और चार्जेस कब तक फ्लो करेंगे, जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड पॉइंट लिख देता हूं, चार्जेस विल स्टॉप फ्लोइंग, चार्जेस का फ्लो रुक जाएगा, चार्जेस विल स्टॉप फ्लोइंग जैसे ही दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, एज सून एज द पोटेंशियल, एज सून एज द पोटेंशियल, एज सून एज द पोटेंशियल ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम सेम। ठीक है, एज सून एज द पोटेंशियल ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम्स सेम, एज सून एज द पोटेंशियल ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम्स सेम, as soon as the potential of both the bodies becomes same। और इस potential को कहा जाता है common potential। ठीक है, so this potential is called as common potential, इस potential को कहा जाता है common potential, this potential is called as the common potential। ठीक है, this potential is called as the common potential, this potential is called as the common पोटेंशियल, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल को अपन एक काम करेंगे भाई साहब, V से कर देंगे रिप्रेजेंट। कॉमन पोटेंशियल को अपन एक काम करेंगे, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज द कॉमन पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को अपन कर देंगे V से रिप्रेजेंट,
इस पोटेंशियल को अपन कर देंगे V से रिप्रेजेंट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी से जल्दी इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसी पे तो खेल होना है पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरी जड़ है तुम्हारी। हो गया क्लियर? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ओके, ठीक है। अब जरा यहां की कहानी सुनते हुए चलना। तो व्हेन टू कैपेसिटर्स चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, जब दो कैपेसिटर्स जिनको चार्ज करके रखा है टू डिफरेंट पोटेंशियल्स, पहले वाले का पोटेंशियल V1 मान लेंगे और दूसरे वाले कंडेंसर का पोटेंशियल जो है वो अपन V2 मान के रख लेंगे, ठीक है। उनको कनेक्ट कर दिया है बाय अ कंडक्टिंग वायर सो दैट चार्जेस फ्लो कर सकें। चार्जेस का फ्लो तभी पॉसिबल है जब एक कंडक्टिंग पाथ उनको मिल जाएगा, इसलिए कंडक्टिंग वायर लगा दिया गया है, ठीक है। तो कंडक्टिंग वायर, द चार्ज फ्लोज फ्रॉम द वन एट हायर पोटेंशियल, जहां पे हायर पोटेंशियल है वहां से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा और किस बॉडी की तरफ जाएगा, किस कंडेंसर की तरफ जाएगा, उस कंडेंसर की तरफ जिसका पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। दिस फ्लो ऑफ चार्जेस कंटिन्यूज टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। अब जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो चार्जेस का फ्लो रुक जाएगा और इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को कहा जाता है कॉमन पोटेंशियल। दिस इक्वल पोटेंशियल ऑफ द टू कंडेंसर्स या टू कैपेसिटर्स इज कॉल्ड एज द कॉमन पोटेंशियल, जिसको अपन चाहे तो V से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। जब मैं V1 यूज करूंगा ना तो V1 का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ पहला वाला कैपेसिटर, C1 का मतलब कैपेसिटी ऑफ पहला वाला कैपेसिटर, V2 का मतलब पोटेंशियल ऑफ दूसरा वाला कैपेसिटर, C2 का मतलब कैपेसिटी ऑफ दूसरा वाला कैपेसिटर। दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा विच इज जस्ट V के बराबर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। ऑब्वियसली नो चार्ज इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। जैसे ही आपने कंडक्टिंग वायर को लगा तो यहां पे एक बात तो श्योर है कि कोई चार्ज लॉस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यार पहली वाली बॉडी का चार्ज दिख रहा है कि चार्ज कम हो रहा है, बट क्या वो लूज हो रहा है? नहीं भाई, जितना चार्ज कम हुआ वो दूसरी वाली बॉडी को मिल भी तो गया, तो इसका मतलब पूरे प्रोसेस में कोई भी चार्ज लॉस्ट आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली नो चार्ज इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस बाय द टू कैपेसिटर्स। तो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये फोर्थ वाला बुलेट पॉइंट है ना, दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो है दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से ये वाली कहानी आप लोग को सुपर क्लियर हो गई होगी। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसके प्रॉपर डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल के ऊपर लेके चलने वाला हूं। जल्दी पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो भैया, ये वाला फंडा क्लियर हो गया मेरे ख्याल में आप लोग को। अच्छा, ये डायग्राम भी बनाना था, ठीक है, बना ही लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और यार सबसे बेहतरीन बात क्या है कि कॉपी किताब खोल के बैठा करो, जो पढ़ा रहा हूं सिंपल लेक्चर है, छोटा लेक्चर है, आराम से नोट कर लो और एक ही बार में खत्म करो। फिर क्या मसला कि यार अभी वीडियो देखा है, फिर कल जाके फिर से रिवाइज करेंगे, परसों नोट्स बनाएंगे, इतना समय थोड़ी ना यार अपने पास, ठीक है। वो भी छोटे मोटे काम है, इत्मीनान से जल्दी आराम से, मतलब आराम से करना, लेकिन फिर भी ट्राई करो कि जल्दी करो, ठीक है। आराम से मतलब समझते हुए करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल के अंदर इसका प्रॉपर डेरिवेशन कैसे कैरी आउट होगा ये करवाना है। यहां पूरा प्रिंटेड फॉर्म में है, स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिलेगा आपको, लेकिन इसका डेरिवेशन है, ये प्रॉपर डेरिवेशन है इसका, लेकिन डेरिवेशन जब तक आपके सामने नहीं होगा तब तक मजा नहीं आता, ठीक है। तो अब मैं आपको यहां से निकाल के दिखाने वाला हूं कॉमन पोटेंशियल। क्या करने वाले हैं बेटा, अपन यहां पे कहानी स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द कॉमन पोटेंशियल, जिसको हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ V से रिप्रेजेंट। अबाउट द कॉमन पोटेंशियल, जिसको हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ V से रिप्रेजेंट, ठीक है। चलो भैया कहानी को शुरू करें, कॉमन पोटेंशियल की पूरी कहानी को शुरू करें। चलो भैया आ जाओ। देखो ऐसे होता क्या है, होता यह है कि मान लीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर है और इसकी जो कैपेसिटी है ना वो है C1 के बराबर, ठीक है, और इसका वोल्टेज कितना है V1 के बराबर है, और इसके बगल में ही दूसरा एक काम करते हैं, छोटा बनाते हैं कैपेसिटर, ठीक है। ये फर्स्ट कैपेसिटर था, इसकी कैपेसिटी C1 थी, और इसके बगल में बनाते हैं एक और कैपेसिटर जिसकी जो कैपेसिटी है ना वो अपन रखते हैं C2, और अब आप ये बनाते हैं, ये इसके अपन कैपेसिटी रखते हैं C2, और इसको चार्ज करके रखा है, मतलब इसका पोटेंशियल कितना है V2 के बराबर है। ये अपने पास इनिशियल सिनेरियो है, ये अपने पास क्या है बेटा, दिस इज ऑल द इनिशियल सिनेरियो,
दिस इज ऑल द इनिशियल सिनेरियो, दिस इज ऑल द इनिशियल सिनेरियो। तो भाई इनिशियली अगर मैं चार्ज निकालना चाहूं, अगर मैं इनिशियली चार्ज निकालना चाहूं तो अपन कैसे निकालेंगे? चार्ज इनिशियल, सुनते हुए चलना अच्छे से। चार्ज इनिशियल कैसे निकालेंगे? ये पहली वाली बॉडी के पास में चार्ज क्या है प्लस दूसरी वाली बॉडी के पास में चार्ज क्या है, ठीक है। तो Q इनिशियल इज इक्वल्स टू, भाई पहली वाली बॉडी का चार्ज निकालना है, Q इज इक्वल्स टू CV होता है। तो यहाँ पे C कितना है C1, V कितना है V1 के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और Q2 क्या है, इसके पास चार्ज कितना है, तो C इंटू V, तो कैपेसिटी C2 है और वोल्टेज कितना है V2 है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको बोल देंगे अपन फर्स्ट इक्वेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं इसके फाइनल केस पे, ठीक है। अब आते हैं अपन इसके फाइनल केस पे, कहानी को जरा शुरू किया जाए बेटा। तो अब क्या है कि अब तो अपन निकालने वाले थे कॉमन पोटेंशियल, तो वो तो तब निकलेगा ना जब तुम दोनों बॉडीज को टच कर दोगे या फिर कंडक्टिंग वायर के सहारे इन दोनों बॉडीज के थ्रू चार्जेस को फ्लो करने का मौका दोगे, ठीक है। तो ये C1 C2 था। अब क्या होगा कि मैंने एक कंडक्टिंग वायर ले लिया, दिस इज द कंडक्टिंग वायर, और इनको मैंने जोड़ दिया, तो अब चार्जेस फ्लो कर जाएंगे। अब अगर यार देखो, अब मसला क्या होता है, अगर C1 मतलब इसका पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल अगर कम होगा, तो चार्जेस C1 से C2 फ्लो कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि दूसरे वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, पहले वाले का पोटेंशियल कम है, तो चार्जेस C2 से C1 फ्लो कर देंगे, कुछ इस तरह, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो अभी अपने को नहीं पता। डायरेक्शन ऑफ फ्लो के लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन अभी एक बात तो श्योर है ना कि भाई दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, बिकॉज एक का V1 लेके रखा है, एक का V2 लेके रखा है, मतलब दे ऑब्वियसली आर एट डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स। तो चार्जेस का फ्लो तो होगा। जैसे ही चार्जेस का फ्लो होगा तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा V के बराबर, इसका पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, V के बराबर, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल जो है बेटा वो हो जाएगा सेम। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करते हुए चलना, ये तुम्हारे पास हो गया है फाइनल केस, ये वाला केस तुम्हारे पास में हो गया है फाइनल केस। इनिशियल वाला अपन देख चुके हैं और ये है तुम्हारे पास में फाइनल केस। अब क्या होता है, Q फाइनल एक बार जरा निकाला जाए। व्हाट इज Q फाइनल, एक बार जरा निकाला जाए व्हाट इज Q फाइनल। तो भैया पहले वाले का चार्ज कितना है, C1 इंटू वी, और दूसरे वाले के पास चार्ज कितना है, C2 इंटू वी, ठीक है। दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने पहले भी कहा था और बुलेट पॉइंट नंबर 4 में लिखा भी हुआ था कि बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, भाई जब भी चार्जेस शेयर होंगे ना तो चार्जेस में कुछ लॉस नहीं हो रहा है। मतलब पहली वाली बॉडी का जितना चार्ज का लॉस हुआ उतना दूसरी वाली बॉडी में गेन हो गया, बिकॉज पहली वाली बॉडी से चार्जेस गए किसके पास थे, दूसरी वाली बॉडी के पास। तो सिस्टम के पास चार्जेस तो सेम ही रहेगा ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यही पूरा मसला होता है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल चार्ज फाइनल। तो अपन एक काम करें, इसको इक्वेट तो मारे पहले, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ये देख लो भैया, बुलेट पॉइंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था ना पहले, ये ऑब्वियसली नो चार्जेस लॉस्ट इन द प्रोसेस ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो कोई भी चार्ज लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब जितना चार्ज इनिशियली था उतना ही चार्ज रहेगा फाइनली, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितना चार्ज इनिशियल था उतना ही चार्ज फाइनल है। हाँ या ना बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो टोटल चार्ज जो फाइनल है वो उतना ही है जितना इनिशियली था, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो भाई फाइनल कितना है, C1V प्लस C2V इज इक्वल टू, इनिशियली कितना था, C1V1 प्लस C2V2, C1V1 प्लस क्या है, C2V2, ठीक है। अब भाई तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोटेंशियल। तो जब तुम निकालोगे ना कॉमन पोटेंशियल V, ये देख तेरे पास क्या होगा, सुनते हुए चलना ना यार, ये V अपन कॉमन निकाल लेंगे, या मैं स्टेप वाइज कर देता हूँ, तुम बोलो सर आप तेजी में कर गए। तो ये C1 प्लस C2 ये कब आया बेटा, जब अपन ने V कॉमन निकाल लिया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस क्या हो जाएगा, C2V2। देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस क्या हो जाएगा, C2V2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा, C1 प्लस C2, ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2
टन टन, आ गया अपना आंसर कॉमन पोटेंशियल का। भाई पूरा कहानी सुनाते हुए, हर एक स्टेप को सुप्रीमली क्लियर करते हुए आपके लिए डेरिवेशन कर दिया गया है अबाउट कॉमन पोटेंशियल। तो जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो। और यही चीज आपको यहां पर भी साक्षात देखने को मिल रही थी कि हाँ भैया, कॉमन पोटेंशियल वो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो पहले एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद अगली वाली कहानी का स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो बढ़िया, एक तरफा। अब यहां देख लो, Suppose C1, C2 are capacities of two condensers charged to potential V1 and V2। ठीक है, वही वाली कहानी है भाई। डेरिवेशन को ना सपोर्ट करने के लिए आपको अच्छी थ्योरी लिखनी पड़ती है। अब वो अच्छी थ्योरी कहां से मिलेगी आपको? भाई मैंने पहले भी बोल के रखा हुआ है कि अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे आ गए हैं तो आपने एक बहुत ही सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज को टैप कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक से बढ़ के एक चीज मिलने वाली है। सिर्फ डेरिवेशन नहीं, प्रॉपर थ्योरी भी, और ऐसे कितने जगहों पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है ये तो आपको पता ही है, बिकॉज आप सब्सक्राइबर हमारे बहुत पहले से रह चुके हैं। तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा। तो दो कैपेसिटर्स थे C1 C2 और उसका वोल्टेज क्या था? वोल्टेज V1 और V2, ठीक है। टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग क्या था भाई? पहले वाले का चार्ज और दूसरे वाले का चार्ज। यहां देख लो, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग तो C1V1 प्लस C2V2। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV इज द बेसिक फॉर्मूला। उसी को तो यूज करके हम यहां तक बढ़े, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? अगर V इज द कॉमन पोटेंशियल ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, मतलब जैसे हमने दोनों कंडेंसर्स को जोड़ दिया तो उनका पोटेंशियल सेम होने वाला है। इस बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं भाई। इस बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं कि दो बॉडीज को जैसे आपने कंडक्टिंग वायर के सहारे से जोड़ा तो उनका पोटेंशियल हो जाएगा सेम, ठीक है। उनका पोटेंशियल हो जाएगा सेम, ठीक है। As no charge is lost in the process, according to principle of conservation of charge, ठीक है। क्वांटाइजेशन नहीं, according to principle of conservation of charge, total charge is never lost. Total charge initially of the system is exactly equal to total charge finally of the same system, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है, बिकॉज मैंने वही कहा था कि भाई दो कंडेंसर्स को जैसे जोड़ दिया तुम्हारे दिमाग में क्या चमकना चाहिए कि अच्छा बेटा दोनों को जोड़ दिया मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और पोटेंशियल सेम होना मतलब दैट इज बेसिकली कॉमन पोटेंशियल। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। V मतलब कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल फाइनल इक्वल टू टोटल इनिशियल। फाइनल कितना है? C1V प्लस C2V, ठीक है। इनिशियल था, फाइनल था, दोनों को अपन ने इक्वेट कर दिया, यहां से निकल गया कॉमन पोटेंशियल। अब बस इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मेन स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लेने का मौका मैं आपको देता हूं, ठीक है। ये वाला फंडा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन, सुपर क्लियर, ठीक है। ऑब्वियसली कॉमन पोटेंशियल इज बेसिकली अ पोटेंशियल, तो इसकी यूनिट क्या ही होगी यार? वोल्ट ही होगी ना। इसकी यूनिट क्या ही होगी? वोल्ट ही तो होगी, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब उसके बाद बेटा जरा इस वाली पूरी थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन, सुपर क्लियर। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी क्लियर हो गया। चलो बेटा, अब आपको लेकर के आते हैं इस पर बेस्ड एक बहुत ही शानदार से न्यूमेरिकल के ऊपर। मैं ये चाहूंगा, पूरा डेरिवेशन में करवा चुका हूं आप लोग को, अब मैं ये चाहूंगा कि आप ना टाइम स्टैम्प को मार्क करके इसका आंसर जल्दी से जल्दी कॉमेंट सेक्शन में डाल करके मुझ तक पहुंचा दें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ भाई आप तक मेरी पूरी बात शानदार तरह से पहुंच गई है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास सवाल। टफ क्वेश्चन नहीं है और कॉमन पोटेंशियल पे सवाल टफ बनते भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल ही सवाल बनते हैं और सवाल आपको नॉर्मल इसलिए लगेगा बिकॉज डेरिवेशन पे आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरह से ध्यान देके रखा हुआ था, ठीक है। तो ये सवाल आपके हवाले, एक बार सेल्फ ट्राई करो। जो भी आपका आंसर आ जाए कॉमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ और आपके असली नाम के साथ आंसर लिख देना। बन गया तो बहुत जबरदस्त, अगर किसी कारणवश नहीं बनता तो फिर उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा ही करवाऊंगा, बेफिक्र रहो। लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है यार, जल्दी ट्राई कीजिएगा प्लीज। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार सवाल तो आप लोगों ने बहुत ही तरीके से देख लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरेड का, चार्ज टू 500 वोल्ट, ठीक है। ये तो अपने पास डेरिवेशन था प्रॉपर। कैपेसिटर है 20 है कि 200 है? 20 माइक्रोफैरेड, चार्ज टू 500 वोल्ट, ओके। 20 माइक्रोफैरेड चार्ज टू 500 वोल्ट है, ओके। डन 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 डन। उसके बाद क्या है कि इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरेड, जिसका पोटेंशियल कितना है? 200 वोल्ट। 10 माइक्रोफैरेड और पोटेंशियल कितना है? 200 वोल्ट।
10 माइक्रोफैरेड और पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट है। जैसे मैं दोनों को टच कर दूंगा ना तो उनका पोटेंशियल बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये पूछा होगा कि फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, जैसे अपने टच करा दोनों को, इनका पोटेंशियल बिल्कुल बराबर हो जाएगा, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। तो ये था अपने पास 20 माइक्रोफैरेड और ये दूसरा वाला था तुम्हारे पास में कितना 10 माइक्रोफैरेड, और जैसे आपने दोनों को जोड़ दिया तो इनका पोटेंशियल जो है दोनों का सेम हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V। आपको बस निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, ठीक है। चलो अब मैं कुछ एक छोटी मोटी बारीक चीजें जो है वो आप तक जरा पहुंचा दूं बेटा। जैसे मान लो अभी जो C1 है, ये अपने पास C1 की वैल्यू है, ये अपने पास पहले वाले का वोल्टेज है, ये अपने पास दूसरे वाले की कैपेसिटी है मतलब C2 की वैल्यू है, ये अपने पास दूसरे वाले का वोल्टेज है मतलब 200 वोल्ट है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपको तो निकालना कॉमन पोटेंशियल है, तो नाउ इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूला, नाउ अकॉर्डिंग टू द बेसिक फॉर्मूला, कॉमन पोटेंशियल अभी अपन निकालने वाले हैं। नाउ व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल, C1V1 फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डिराइव कर चुके हैं बाकायदा यार। अब ये मत पूछना सर कब करा है भाई, इसी लेक्चर में तो करा है, तुम सो गए थे क्या। ये तो था V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। चलो तो C1V1 लिखा है, C2V2 लिखा है, अपॉन C1 प्लस C2 लिखा है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज को पुट इन करना है, उसके बाद तुम्हारा आंसर जो है वो डन 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 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू व्हाट इज C1 20 माइक्रो एंड व्हाट इज C1 V1 था, तो V1 कितना है 500, प्लस क्या होता है बेटा, प्लस होता है C2V2, तो C2 कितना है 10 माइक्रो इनटू पोटेंशियल कितना है बेटा V2 का मतलब 200, ठीक है। तो C1V1 C2V2 अपॉन नीचे करना पड़ेगा अपने को क्या C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 बोले तो 20 प्लस 10 करेंगे तो 30 माइक्रो हो जाएगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत वाली बात है भाई, ठीक है। C1 प्लस C2 करा 30 माइक्रो हो गया तो हो गया। तो अब यहाँ से V कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, सुनते हुए चलना इत्मीनान से। एक काम करो ना यार, यहाँ से नंबर खेलने पहले, तो 2 5 से करेंगे 10, 10 के बाद 3 0 और तो मतलब 10,000, ठीक है माइक्रो। उसके बाद यहाँ पे 2000 माइक्रो और नीचे कितना है तुम्हारे पास में, नीचे है तुम्हारे पास में 30 माइक्रो। हालांकि अपन जानते हैं कि माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 टू दी पावर -6 होता है, ठीक है। तो एक काम करो ना, तुम समझ गए, माइक्रो ऊपर से कॉमन निकालो, नीचे काट दो, तो ऊपर कितना बचेगा अपने पास 10,000 प्लस कितना बचेगा 2000 अपॉन नीचे कितना बचेगा तुम्हारे पास में 30 बचेगा। तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 2000 बोले तो 12,000 और 12,000 और नीचे कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस जीरो से ये वाला जीरो निपट जाएगा तो 1200 अपॉन 3 बचेगा। क्या बचेगा बेटा अपने पास, ये सिर्फ और सिर्फ बचेगा कितना 1200 अपॉन 3, बस ना निपट गया। और क्या है 1200 के 3 हिस्से कर दो तो कितना आ जाएगा 400 वोल्ट। तो दिस 400 वोल्ट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, दिस 400 वोल्ट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो भैया 400 वोल्ट अपने पास ऑप्शन है क्या, जी हाँ, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन 400 वोल्ट, ठीक है। तो टिक लगा देना, और आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए होगा तो ये है ना तुम्हारे पास पूरा बाकायदा डिटेल सोल्यूशन, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी फुर्ती में। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन, चलो ओके। अब एक बड़ी प्यारी बात सुनते हुए चलो, ठीक है। यहां तो ऐसा हुआ था कि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था, एक था 500 वोल्ट पे, दूसरा वाला था कितने पे 200 वोल्ट पे। लेकिन सवाल ऐसा भी तो आ सकता है ना कि पहला वाला कुछ पोटेंशियल पे चार्ज हो और दूसरा वाला अनचार्ज हो। अगर दूसरे वाले का पोटेंशियल 0 हो तो उस केस में कैसे निकालोगे फिर कॉमन पोटेंशियल। तो चलो जरा इस वाले पे आपको लेके आते हैं, ठीक है। इफ ये केस है, ये एक स्पेशल केस दे रहा हूं आप लोगों को मैं, और वो स्पेशल केस क्या है कि फर्स्ट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, फर्स्ट कैपेसिटर जो है वो चार्ज्ड है, फर्स्ट कैपेसिटर इज चार्ज्ड और दूसरा कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज्ड है, ठीक है। फर्स्ट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड अनदर वन इज अनचार्ज्ड। पहला कैपेसिटर जो है वो चार्ज्ड है और दूसरा कैपेसिटर जो है वो कैसा है बेटा, वो है अनचार्ज्ड। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा पूरी कहानी पे अपन शुरुआत करते हैं। तो पहला कैपेसिटर चार्ज्ड है और दूसरा कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज्ड है। तो इस केस में क्या होगा जरा गौर फरमाए इस केस में क्या होगा जरा गौर फरमाए, ठीक है। देखो मान लो इनिशियली
ये C1 था, इसका पोटेंशियल V1 था, ठीक है। और उसके बाद ये तुम्हारे पास दूसरा वाला कैपेसिटर C2 है। कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी होगी C2 के बराबर, लेकिन इसका ये चार्ज नहीं है, तो इनिशियली इसका पोटेंशियल कितना हो चुका है, 0 वोल्ट के बराबर हो चुका है। अब क्या है कि दोनों को जोड़ दिया किसी वायर से। अब क्या कर रहा है कि दोनों को अपन ने जोड़ के रख दिया है किसी पर्टिकुलर वायर से, तो कैपेसिटी अभी भी C1 और C2 है, लेकिन जैसे ही हमने दोनों को जोड़ दिया एक वायर के सहारे से, तो अब क्या है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जैसे हमने दोनों को जोड़ दिया एक वायर के सहारे से, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V किसके बराबर हो जाएगा बेटा, V के बराबर। अब निकाल लो कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, अब निकाल लो कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो भैया कॉमन पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला, हम फॉर्मूले से क्यों भटकेंगे भाई, हमने फॉर्मूला स्वयं डिराइव किया है, ठीक है, तो हम फॉर्मूले से क्यों भटकेंगे। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, C1 V1 प्लस क्या होता है C2 V2 अपॉन क्या होता है C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन क्या होता है C1 प्लस C2, ठीक है। नाउ जरा ध्यान दें, V इज इक्वल टू भाई C1 V1 तो है, C2 और V2 कितना है 0 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा C1 प्लस C2, नीचे क्या हो जाएगा बेटा C1 प्लस C2, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 V1 वो तो निपट गया, अपॉन नीचे बचेगा C1 प्लस C2। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ओके। तो ये अपने पास रहेगा फॉर्मूला जो कि कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि इफ बोथ द कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, इसमें एक बड़ा ही स्पेशल केस दे रहा हूं मैं आपके सामने कि इफ बोथ द कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, सुनते हुए चलना, इफ बोथ द कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, दोनों की कैपेसिटी बिल्कुल सेम है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, दोनों की कैपेसिटी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होने वाला है, देयरफॉर देखो भैया कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया C1 V1, अच्छा एक सेकेंड, दोनों का सेम है कैपेसिटी, C लिख दो, और पोटेंशियल कितना है इसका V1 ले लो, प्लस ये C2 V2 0 हो चुका था, ठीक है। इसी बात पे चल रहा हूं आगे कि दूसरा वाला अनचार्ज्ड है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। इसका मतलब ये दरअसल CV1 अपॉन 2C हो जाएगा, काटे पीटे मचाओ। तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो पहले वाले का पोटेंशियल था उसका आधा कर देना, जो पहले वाले का पोटेंशियल था उसका आधा कर देना, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, जितना पहले वाले का पोटेंशियल था उसको हाफ कर दो, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो, बस लेक्चर खत्म पे आ चुका है, पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, चलो ओके। तो यहां से हमें जो बात समझ में आ रही है वो ऐसे आ रही है, जैसे मान ले फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता ना कि ये 900 पिको फैरेड है, मान ली ये 900 पिको फैरेड है और ये 100 वोल्ट के पोटेंशियल पे है, ठीक है, और ये दूसरा वाला भी तेरे पास चल 900 पिको फैरेड ही है, मतलब दोनों आइडेंटिकल है लेकिन ये अनचार्ज्ड है, तो ये 0 वोल्ट के पोटेंशियल पे है। तो जैसे मैं अब दोनों को जोड़ दूंगा ना भाई, सुनते हुए चलना, अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो हमने अभी क्या चीज फिगर आउट करी है, हमने अभी क्या चीज फिगर आउट करी है कि अगर आपने दो आइडेंटिकल कैपेसिटर लिए जिसमें दूसरा वाला अनचार्ज्ड है और जब उन दोनों को जोड़ दोगे तो कॉमन पोटेंशियल आधा आता है, तो कॉमन पोटेंशियल जो है वो आधा आता है। तो वही बात मैं यहां पे एक बार आप लोग को बना के दिखा रहा हूं कि जैसे रहेगा तो ये वाला भी 900 पिको का ही, लेकिन जैसे ही आपने दोनों को जोड़ दिया एक वायर की सहायता से तो भैया पोटेंशियल जो है ना वो आधा आधा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 50 वोल्ट और ये दूसरा वाला भी कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। तो हर केस में मत कर दियो आधा आधा पोटेंशियल, हर केस में ये मत कर देना कि दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिया है, ये सिर्फ ये दोनों का पोटेंशियल बराबर कर दिया, एकदम जस्ट हाफ हाफ मार दिया इसको। ये सिर्फ तभी करना जब दूसरा वाला अनचार्ज हो और आइडेंटिकल दोनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब सेकेंड वन इज अनचार्ज, जब सेकेंड वन मतलब सेकेंड कैपेसिटर इज अनचार्ज एंड बोथ आर आइडेंटिकल, दूसरा वाला कैपेसिटर अनचार्ज है और दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों के पास कैपेसिटी सेम है एंड बोथ आर आइडेंटिकल, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से अब आप लोग को पूरी कहानी सुप्रीमली क्लियर हो चुकी होगी। तो जल्दी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, जल्दी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए।
3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो ठीक है, तो ये वाला भी अपना क्वेश्चन डन हो चुका है। दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, कॉमन पोटेंशियल कितनी सिंपल चीज है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी उस लेवल तक हेल्प करी है तो इस वीडियो पर जरा प्यार बरसाओ, उस वीडियो को लाइक करो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि सबको मालूम चले कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी पहुंचने वाली हैं। और एक और बड़ी खास बात कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के चैनल, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी उतना ही हेल्प करेगा। कैसे? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां से काम आपका डन हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि कुछ फीडबैक है आपका, कुछ सजेशन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन को यूज करके अपना फीडबैक या सजेशन मुझ तक पहुंचा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, तो क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।